अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको हमारे सबसे मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल की फुल वीडियो शेयर करने लगी हूँ। इसमें हम आपको कटिंग स्टिचिंग से लेके उसकी फुल तैयारी आपको चेक कराएंगे, ठीक है? तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं तकरीबन 11 साल तक के बच्चे की ड्रेस, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को ले लिया है। फैब्रिक के लिए हमने शर्ट की जो टोटल लेंथ है वो हमने रेडी करनी थी 30 और जो वेट है उसकी वो 18 रेडी करनी थी। बस हमने फैब्रिक को प्रेस कर लिया और फैब्रिक में से शर्ट के लिए जो हमें वो फैब्रिक चाहिए था हमने वो अलग कर लिया। अब हमारे पास क्योंकि मेजरमेंट वाली शर्ट अवेलेबल थी, हमने वो उसके ऊपर रख के उसके आर्म होल की एंड नेक की शोल्डर की कटिंग वगैरह कर ली, ठीक है? सबसे पहले हम निशान वगैरह लगाएंगे और साथ साथ हम कटिंग करते जाएंगे जैसा कि आप वीडियो में वॉच कर रहे होंगे। बस इस तरह अगर आपके पास मेजरमेंट वाली शर्ट ना हो तो आप मैनुअली इंच टेप से मेजर कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने अब यहाँ पे शर्ट का फ्रंट और शर्ट की जो बैक है उसको अलग अलग कर लेंगे। ये हमने एक ही पूरे बार में से शर्ट का फ्रंट और बैक निकाला है क्योंकि हमारा पूरा हो रहा था। शर्ट कपड़ा जो हमारा था ना वो ज़्यादा बड़े बार का था। बस अब हमने गले के निशान लगा लेने हैं और हमने छोटी जो इसकी चाक होती है ना वो वाली रखनी है जिस तरह आजकल कुर्तों की चल रही है। बस चाक का निशान लगाया, फ्रंट वाले आर्म होल की मज़ीद कटिंग की और यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स के लिए हमने बस इसी तरह फैब्रिक को दोबारा से बिछाया और हमने शर्ट की मेजरमेंट लेनी है। हमें कस्टमर ने बोला था कि उन्हें शर्ट्स की मेजरमेंट से जो स्लीव्स हैं वो 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। बस हमने वो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए स्लीव्स के भी जो फैब्रिक है उसको अलग कर लिया और हमने यहाँ पे बस जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इधर उधर से कट करके क्योंकि हमने बनवाने थे बेल बॉटम स्लीव्स, उसके लिए हमने उसके अंदर वहाँ पे मार्किंग की और ये देखेंगे इस तरह से हमने बेल बॉटम की कटिंग कर ली, ठीक है? इसी तरह से इसके शोल्डर की भी कटिंग होगी और स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अब बारी आती है ट्राउज़र की। इसके बाद हम करेंगे ट्राउज़र की कटिंग। ट्राउज़र की कटिंग के लिए हमने इसी तरह दोबारा से फैब्रिक को बिछाया। जो हमें ट्राउज़र चाहिए था वो तकरीबन चाहिए था 33 इंचेस, ठीक है? आप ये हमने हमारे पास क्योंकि साइज़ था हमने साइज़ के हिसाब से सबसे पहले बर में से एक पूरा पीस ले लिया। एक बर में से हमने बनाने हैं 2 फ्रंट और एक बैक। इसी तरह हमने फैब्रिक को दोबारा से प्रेस किया और इसे सीधा करते हुए हमने एक सबसे पहले जो उसकी लेंथ है 33 इंचेस की, ठीक है? ये याद रखना है, नीचे से फोल्डिंग का कपड़ा और ऊपर से हमने सारा एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। इस तरह से ये देखिए हमने फैब्रिक को ट्रिपल फोल्ड किया। जो हमें टोटल वेथ इसकी चाहिए थी ट्राउज़र की हमने रेडी करनी थी तकरीबन 15। तो हमें जो बैक वाला है क्योंकि आपको पता है कि ये जो पैंट स्टाइल ट्राउज़र होते हैं उनकी बैक ज़्यादा होती है और फ्रंट उनका कम होता है। तो हमें बैक जो है वो तकरीबन चाहिए थी 14 और फ्रंट वाला हिस्सा हमने रखने थे 12। तो हमने दो 12 इंचज़ के ले लिए और एक हमने ले लिया 14 इंच का। ये देखें ऊपर से लेके नीचे तक हम इसकी मेजरमेंट करेंगे ताकि कहीं से भी हमारा फैब्रिक में कोई फ़र्क ना है, ठीक है? इस तरह यहाँ पे इसको मेजर करते हुए हमने तीनों पीसेस को अलग अलग कर लेना है और जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था ना उसमें से हमने एक बैक की जो पैनल है वो और मज़ीद ले लेंगे, ठीक है? बस ये हमने अब फ्रंट के भी पैनल्स को अलग अलग कर दिया और बैक का भी एक हिस्सा अलग कर लिया। अब हम फ्रंट साइड पे रख दिया हमने और यही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसके ऊपर वो बैक वाला फैब्रिक एक रखते हुए एक मज़ीद बैक और निकाल लेंगे ट्राउज़र की। ये देखें इस तरह बस ये हमने इसको निकाली और अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर सीधा करके अब आप ये देखिएगा क्योंकि ये हमारा फैब्रिक डोरिया लोन टाइप था, इसका फ्रंट और बैक था मतलब सीधा और उल्टा। क्योंकि जो प्लेन होता है उसमें सीधा उल्टा नहीं होता लेकिन प्रिंटेड या कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक हो तो उसमें ऊपर और नीचे वाला हिस्से को ध्यान में रख के हमने इसको नीचे पहले सबसे पहले बड़ा वाला हिस्सा रखा, दरमियान में दो छोटे हिस्से फ्रंट के और ऊपर हमने रख दिया एक और बैक का हिस्सा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब इसके हमने आर्च की कटिंग करनी है, ठीक है? आर्च की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे हमने 13 इंचेस इसका रखा था आसन। ये देखिए ये आसन की कटिंग हो रही है। अब हमने आसन वाली जगह पे 13 इंच पे पहले मार्क करके 13 इंचेस की आसन की कटिंग कर लेनी है। जो हमने एक जैसे बराबर इसे अपनी साइड पे रखनी है और उस साइड से कटिंग करनी है। नीचे से ट्राउज़र हमारा थोड़ा सा फ्लैपर टाइप था, फुल खुला,
तो उसके लिए हमने बहुत थोड़ी सी कटिंग की है। आज के लिए भी हम बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग करेंगे और ये बस कटिंग करके हमारे ट्राउज़र की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये चेक कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाई हुई थी एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम थोड़ा सा लेंगे क्योंकि हमें इसके साथ पोटली बैग एंड हेयर पिन वगैरह भी बनानी है और कुछ गले में भी आपको पता है एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ होता है अंदर की तरफ। ये देखें, इस तरह की एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ हमने इसके ऊपर यूज़ की है। इसको हमने ट्राउज़र के नीचे भी लगाया है, स्लीव्स पे लगाया है और यहाँ पे आर्म होल से लेकर नीचे दामन तक भी लगाया है इसको, साइड्स पे, साइड स्लीव्स पे, ठीक है। बस ये हम फैब्रिक इसका भी एक्स्ट्रा वाला कट कर देंगे और हम अपने हिसाब से जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से इसको भी कट कर लेंगे। ये फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ हैं ये, ठीक है। बस अब हम इसको पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख के मेजरमेंट करके और ये सारी पट्टियाँ हमने अलग करी, पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। जो जो जिसकी हमने मेजरमेंट की थी हम उस हिसाब से उसको ये देखें ट्राउज़र के अंदर फोल्ड कर देंगे, स्लीव्स वाली स्लीव्स में रख देंगे और बस यहाँ पे हमारी हो गया था। अब ये हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम फिनिशिंग करें। फिनिशिंग के लिए मैं आपको अभी ये देखें चेक कराऊंगी, बिल्कुल बारीक वाली मैंने सुई यूज़ की है। उसके अंदर हम यहाँ पे धागा इंसर्ट करेंगे, 3-3 मोती लगा के हम इसके स्लीव्स की सारी फिनिशिंग कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव्स पे भी यूँ ही 3-3 मोती लगे हुए हैं एंड नेक पे भी इसके इसी तरह चौकोर नेक है और उसके ऊपर 3-3 मोतियों की डिटेलिंग हुई हुई है। जो भी हम ड्रेस वगैरह तैयार करते हैं वो सारी डिटेलिंग हमारी सुई धागे से होती है। कोई भी हम यहाँ पे एल्फी वगैरह या कोई चीज़ इस तरह की यूज़ नहीं करते ताकि वो 1-2 वॉश में आपका ख़राब ना हो। इससे ये पक्का काम हो जाता है और ये ख़राब नहीं होता। अब आप ये देखेंगे कि हम यहाँ पे सुई को किस तरीके से फैब्रिक के अंदर से गुजारेंगे ताकि ऊपर या नीचे एक्स्ट्रा लटके हुए धागे नज़र ना आए जो कि बिल्कुल भी फिनिशिंग लुक में अच्छे नहीं लगते। ये देखें, ये चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे हम पोटली रेडी करें। पोटली इस तरह की हमने फैब्रिक की तैयार करवा ली और अब इसका हम हैंडल बनाएंगे। हैंडल के लिए मैं मोटे वाले पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर में क्योंकि इस सूट के ऊपर जो भी एम्ब्रॉयडरी के अंदर डिटेलिंग है वो सब गोल्डन कलर में है। मैंने पहले 20 बीट्स इंसर्ट किए, मुझे छोटी लग रही थी उसकी वो, तो मैंने इसके अंदर 5 मज़ीद इंसर्ट किए। ये सारे इंसर्ट करने के बाद ये मैंने अभी फ़िलहाल सिंगल धागे से किए हैं, लेकिन उसके बाद मैं ऑफ कैमरा इसके अंदर से 2-3 दफ़ा मज़ीद धागा गुजार लूँगी ताकि ये जो हमारा हैंडल है ये कहीं भी टूटे ना, ठीक है। बस इस तरह इसकी हैंडल की डिटेल करने के बाद इस पोटली के ऊपर बिल्कुल वो बारीक वाले जो होते हैं ना पेट के स्टोन, उसकी सारा स्प्रे था। बस अब हम वो स्प्रे करेंगे, स्प्रे की तैयारी करेंगे। ये देखें, ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे हमने स्प्रे के लिए वो निकाल लिए स्टोन्स। हम स्टोन्स को अपने पास रखेंगे और यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सारा काम जो हमारा होता है वो सब हमारा सुई और धागे से होता है। आपको ये दिखाने का मकसद यही था, ठीक है। आपको देखने में ये बहुत आसान लग रहा होगा बट ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें घंटों की मेहनत होती है। तो काइंडली हमारे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और बस ये हमने यहाँ पे पोटली कंप्लीट करनी है। यहाँ पे बस बच्चे भी आ गए थे और उनका छेड़छाड़ी सेशन स्टार्ट हो गया था। कुछ मुझे यहाँ पे 1-2 पोनीज़ वगैरह मज़ीद रेडी करनी थी, बस हम उसकी तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे मैं आपको अपने ड्रेस की कंप्लीट लुक निकाल रही हूँ और साथ साथ हम इस ड्रेस को वो कर रहे हैं, पैक भी कर रहे हैं, ठीक है। दुपट्टे के ऊपर हमने बारीक वाली समोसा लेस लगा के इस ड्रेस को कंप्लीट किया था और हम अब इसके ऊपर टैग वगैरह लगाएंगे और हम इस ड्रेस की पैकिंग भी साथ ही स्टार्ट कर देंगे। वीडियो इसके साथ हमने ना ये पिन भी बनाई थी, हेयर पिन, और इसके पीछे हमने एलिगेटर पिन जो है उसको अटैच किया था ताकि अगर बच्ची पोनी वगैरह करे। यहाँ पे मैं आपको पोटली की लुक फाइनल दिखा रही हूँ। यहाँ पे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको हमारे इस यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सपोर्ट